बिजनेस हम दो तरीके से शुरू कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब होता है कि प्राइवेट, सुना होगा कि मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी जब उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया था। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है लक्ष्य यादव। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। हम जैसे यूथ जो एक बिजनेस करना चाहते हैं अपना खुद का पर्सनल, और उनको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हम हमारा बिजनेस कैसे शुरू करें या कैसे हम अपनी कंपनी को फॉर्म करें। तो आज बात करेंगे हम इसी टॉपिक पर। देखिए, दरअसल आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू दो तरीके से होता है। सबसे पहला तरीका होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस, और दूसरा तरीका होता है लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस मतलब होता है कि समझो आपने अपने बिजनेस के लिए कहीं बैंक से या बाजार से कहीं से भी लोन लिया और खुदा ना खास्ता आप उसको चुका नहीं पाए उस लोन को, तो बैंक उस वो लोन को रिकवर करने के लिए आपके पर्सनल एसेट, आपका घर या आपके इनकम वगैरह वो भी सील कर सकती है। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस में आता क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस में आता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस। अब ये दोनों होते क्या है, इनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब होता है कि जो जिनकी खुद की दुकान होती है, यानी जो खुद उस दुकान के या कुछ बिजनेस के मालिक है। जैसे आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर जो कंसल्टेंटिंग करता है, क्लिनिक खोलता है, वो एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, क्योंकि उसको किसी को अपना शेयर नहीं देना है, यानी वो खुद का बॉस होता है। उसको किसी के साथ ना पार्टनर करना है ना कुछ शेयर करना है, तो वो हम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर काउंट करते हैं। अब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर रूल्स और लॉज होते क्या है? देखो, रूल्स एंड लॉस इसमें बहुत काफी सिंपल है। जो एक इंडिविजुअल के लिए टैक्स के अंदर होते हैं, इसमें वही सेम रूल होते हैं। अब इसके अंदर आपको कुछ बातों को ध्यान देना है कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर आपको कोई पर्सनल अलग से पैन कार्ड लेने की जरूरत नहीं है अपने बिजनेस के लिए। जो आपका पैन कार्ड है उससे काम चल जाएगा। साथ ही इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जीएसटी रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हैं। और इसके अंदर आपको 2 लाख रुपए तक एक्सेप्शन मिलता है टैक्स के अंदर, और 2.5 लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट मिलता है। 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C के अंदर, और आपको प्लस 50,000 का बेनिफिट मिलता है एनपीएस के अंदर। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपना बिजनेस खुद चलाना चाहते हैं, या फिर वो किसी तरह की हेडेक नहीं चाहते कि वो ना कोई पार्टनर करे ना शेयर लाए। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उन लोगों के लिए अच्छा है, और उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रो नहीं करना चाहते। मतलब एक स्मॉल लेवल तक थोड़ा एक उनका प्रॉफिट हो गया, अपना बिजनेस सही चल रहा है, वहाँ तक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उनके लिए सही है। अब सेकंड बिजनेस आता है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग एक बिजनेस में आते हैं एक दूसरे की स्किल को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, और वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं कि समझिए कोई मार्केटिंग के अंदर अच्छा है, कोई बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर अच्छा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अच्छा है, तो वो सारे पार्टनरशिप करते हैं ताकि वो एक बिजनेस को ग्रो कर सके साथ मिलके। अब इसके अंदर एग्रीमेंट्स होते हैं, बिजनेस एग्रीमेंट, पार्टनर बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं कि भाई पार्टनर के जितना इन्वेस्टमेंट है वो लिखा जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर प्लस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये अलग पॉइंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जितना भी उसका होगा आफ्टर टैक्स उसका प्रॉफिट शेयर होगा। और तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो है कि अगर सडनली किसी पार्टनर का कोई मतलब मृत्यु हो जाती है, उनका कोई डेथ हो जाती है, तो उस जगह पार्टनरशिप कैसे लिक्विडेट होगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप के। आते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस। लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस ये होते हैं जिनमें अगर आप किसी भी कारण डिफॉल्ट कर जाते हैं या किसी भी कारण आपकी कंपनी लॉस में चल जाती है, तो आपके पर्सनल एसेट इसमें बिल्कुल भी दाव पे नहीं लगते हैं। जैसे आपने एग्जांपल के सुना होगा कि मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी जब उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया था, तब वो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो एनसीएलटी के अंदर गई थी। तो वहाँ पे एनसीएलटी के अंदर उनका जितना कंपनी में इन्वेस्टमेंट था उतना ही उनका हिस्सा गया था कंपनी से। उनका पर्सनल एसेट वो कभी नहीं गए। वो आज भी इंडिया के सेकंड रिचेस्ट घर में रह रहे हैं, और वो आज भी लैम्बोर्गिनी बीएमडब्ल्यू से चलते हैं, जबकि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और उनपे ना बहुत सारा लोन उनके माथे है, और उनके पर्सनल एसेट नहीं गए, क्योंकि वो एक तरह का ना लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस में थे। तो बस एक लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस का एक प्रॉफिट है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस में आते क्या क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस में आता है, सबसे पहले आता है एलएलपी, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये होते क्या है? ये नॉर्मल पार्टनरशिप जैसा ही होता है, बस इसमें आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, यानी आपका रिस्क जो टेकिंग जो चीजें होती है ना, आपका भाई पर्सनल एसेट दाव पे लग सकते हैं, वो चीजें इसमें नहीं होती, इसमें बस आपकी लिमिटेड हो जाती है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि आप समझो आपने प्रॉफिट कमाया 100 रुपये,
और आपने उसमें 30% यानी गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, 30% अपनी 100 रुपये कमाई का। अब जो बचेगा वो आपके चारों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं हम 4 पार्टनर है, तो चारों पार्टनर में इंडिविजुअल डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है कि आप जो पार्टनर प्रॉफिट दे दिया उसके बाद टैक्स होने के बाद जो पैसा बचा उस पर आपको कोई अलग से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये अब इसके लिमिटेशंस क्या है कि आप एक तो ना पार्टनर्स ला सकते हैं, इसके अंदर शेयर होल्डर्स नहीं ला सकते, आप इसमें इक्विटी लिक्विडेट नहीं कर सकते, और आप इसके अंदर आईपीओ रिलीज नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी तरह मार्केट से पैसा लेना है ना तो आप इसमें कोई भी इन्वेस्टर नहीं ला सकते, आप केवल पार्टनर ऐड कर सकते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग में बिजनेस के अंदर ये मकसद नहीं है कि आप है ना फंड लाए या फिर इन्वेस्टर लाए, तो आप एलएलपी से जरूर शुरू कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, इसमें आपका रिस्क भी कम होगा और आप अपने अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। अब इसके कंप्लाइंसेस क्या होते हैं? कंप्लाइंसेस में ये होते हैं कि आपको नॉर्मल जीएसटी वगैरह और जो कंप्लाइंसेस जो गवर्नमेंट के रूल्स है वो फॉलो करने हैं। साथ ही इसमें बस एक एडिशनल कंप्लाइंसेस ये है कि आपको है ना एक हर साल में एक बार आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंदर यानी आरओसी के अंदर फाइलिंग देनी पड़ेगी। वो भी आपको नहीं करना है, वो आपका सीए एक मिनिमल अमाउंट के अंदर कर देगा। आपको उसके पास जाना है, वो आपको आपकी रिपोर्ट आरओसी के अंदर भेज देगा जो भी आपके फाइल के एंड की बचेगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब होता है कि एक प्राइवेट कंपनी जिसके कम से कम मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स हो, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसके फीचर्स होते हैं कि आप इसमें शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स ला सकते हैं। आप इसके अंदर दूसरी मतलब पार्टनर्स वगैरह नहीं ला सकते, इसमें सिर्फ शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स ला सकते हैं। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई शेयर होल्डर और डायरेक्टर अलग अलग ही हो या सेम ही हो, वो एक भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई दोनों एक ही होना जरूरी है, अलग अलग होना जरूरी है। अब इसमें एक चीज और है कि आपको क्वार्टरली यानी साल में क्वार्टर आते 4 और आपको एनुअली 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी और उसकी रिपोर्ट आपको आरओसी के अंदर हर साल भेजनी पड़ेगी। यानी हर साल की 4 बोर्ड मीटिंग की रिपोर्ट आपको आरओसी में भेजनी पड़ेगी। ये इसके फीचर्स है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एडवांटेज क्या होते हैं? देखिए सबसे इसका अच्छा एडवांटेज ये है कि अगर आपका टर्नओवर, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो आपको 25% ही टैक्स देना पड़ेगा बजाय 30% के। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आपका 2019 के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सेटअप हुआ है, तो आपको केवल 15% टैक्स देना पड़ेगा बजाय 30% के। ये अभी गवर्नमेंट ने लेटेस्ट अभी न्यू रूल्स निकाले थे उनके अंदर, वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडियन कंपनीज के अंदर है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। अब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनका बेनिफिट ये होती है कि वो शेयर इशू कर सकते हैं, वो वेंचर कैपिटल इशू कर सकते हैं, वो इक्विटी लिक्विडेट कर सकते हैं। ये इसके अच्छे एडवांटेज है। लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब वो जो बीएससी और एनएससी के अंदर लिस्टेड होती है और इसका 25% हिस्सा पब्लिक के पास होता है एज अ शेयर। वो कैसे भी हो सकता है, डायरेक्ट यानी थ्रू दी शेयर्स भी हो सकते हैं या म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। अब वो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मान लो कि आप रिलायंस है, टाटा है या फिर डीमार्ट वगैरह, ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं क्योंकि इनका 25% होल्डिंग मिनिमम और मोर देन कितनी भी हो सकती है, मतलब ये नहीं है कि 50% से ज़्यादा पर, लेकिन हाँ हो सकती है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाती है। फीचर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अब इसके फीचर्स क्या होते हैं कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसको सेबी और आरओसी के ना रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, यानी उसकी गाइडेंस जो होती है, गाइडलाइंस वो फॉलो करनी पड़ती है। साथ ही जो इनको इन्वेस्टर से रिलेटेड इंप्रूवमेंट्स क्या हो रहे हैं कंपनी में, प्रॉब्लम्स क्या है या कोई कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने ग्रोथ हो रहे हैं, इनको ये सब हर इनको क्वार्टरली बताना पड़ता है। इनको क्वार्टरली है ना ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है। इनको क्वार्टरली एंड ऑफ द ईयर इनको एक रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई हमारी कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स हुई है, कैसे हम ग्रोथ कर रहे हैं और क्या हमारा प्लान एग्जीक्यूशन क्या है, या हम क्या इन्वेस्टर्स लाए नए या किस तरह की हमारा कंपनी का प्लानिंग वगैरह है। जितने भी यूथ्स हैं वो चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस शुरू करें, तो वो समझ नहीं पा रहे कि इनमें से कौन सी वो कंपनी से शुरू करें या कैसे वो शुरू करें। देखिए सबसे पहले ये बहुत ईजी चीज़ है, अगर आप नॉर्मल खुद की एक छोटी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप से भी शुरू कर सकते हैं। उसको फिर धीरे धीरे आप बड़ा करके फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में करिए, फिर प्राइवेट लिमिटेड बनाइए, या फिर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से भी शुरू कर सकते हैं उसको फिर धीरे धीरे कन्वर्ट करिए प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड। ये सब इजीली हो जाता है, कुछ बस आरओसी के और कुछ फॉर्म जाके फिल करने पड़ते हैं इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे बढ़ाने के लिए। आप अपनी कंपनी के साथ बैठिए, अपने रिक्वायरमेंट समझिए, अपने टीम के साथ बैठिए और अपनी प्रॉब्लम समझ के, अपनी सिचुएशन और अपने एग्जीक्यूशन समझ के फिर आप डिसाइड करिए। क्योंकि एक्चुअली हम जो लोग होते हैं हमको ये पता नहीं होता कि हम कैसे अपने बिजनेस को शुरू करें या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने थोड़ा सा आपको अपने इन्फॉर्मेशन और अपने जो मैंने कुछ पढ़ा था उसके हिसाब से आपको हेल्प करने की कोशिश करिए। एक्चुअली जब कुछ टाइम पहले मैं भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था,
इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा कि आपको थोड़ा बहुत पता तो हो कि भाई कंपनी कैसे बनती है, कैसे हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हम जैसे लोग बहुत सारे सोचते हैं कि हम एक गारमेंट का ब्रांड खोले या फिर कोई कुछ भी तरह का नया इन्वेस्टमेंट करे या कोई कोई नया कुछ शुरू करे अपने पर, तो उनको पता नहीं होता कि कैसे शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ आपका बिल्कुल जीरो से कुछ था कि कंपनी से आप कंपनी कैसे फॉर्म कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे और बिजनेस के नए नए एस्पेक्ट्स होते हैं उनको आप इम्प्रूव कर सके, उनको जान सके, उनके बारे में समझ सके और अपनी बिजनेस नॉलेज इंप्रूव करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए।